पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण क्या, वो हमारे आरक्षण समर्थक कहाँ होते। वो आरक्षण इतने विरोधी थे, वो तो आरक्षण इतने विरोधी थे, वो तो दलित इतने विरोधी थे कि जब संविधान की कमेटी के सदस्य चुने जा रहे थे तो हमारे समाज ने बाबा साहब जी को जिस लोकसभा से संसद में भेजने का काम किया था, तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उठाकर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था ताकि हमारे बाबा साहब यहाँ की संविधान कमेटी में ना जा सके। तो साथियों, जिन लोगों से हमारे बाबा साहब ना बर्दाश्त हुए, क्या आपको लगता है कि उन पार्टियों के लोगों से हमारा आरक्षण और हमारा संविधान बर्दाश्त होगा? आप ही बताइए, क्या वो हमारे आरक्षण संविधान के विरोधी है? साथियों, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और कांग्रेस दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी थे, दलित और आरक्षण विरोधी हैं और दलित और आरक्षण विरोधी रहेंगे। साथियों, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस सभी के सभी बाबा साहब विरोधी थे, बाबा साहब विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी रहेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे एक साथ बढ़ाने की है, लेकिन इसे ये लोग बार बार गरीबी हटाओ योजना बनाने की कोशिश कर इसे खत्म करने की कोशिश करते। साथियों, भाजपा और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराया गया है। साथियों, देश के लिए आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने ये इस फैसले पर सवाल उठाकर पूछा है कि भाई, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है, क्या उनके साथ भेदभाव खत्म हो चुका है? साथियों, ये ऐसी समाज को बांटने की शुरुआत की है। साथियों, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए और अपने जितने भी कांग्रेस और भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि भाई, संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण हमारी आजादी। आप जैसे लोगों को छीनने नहीं देंगे, आप जैसे लोगों को छीनने नहीं देंगे। ऐसी विरोधी हैं। आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि किस तरह आदरणीय कुमारी शैलजा जी के लिए या हुड्डा जी के लोगों ने कितने अपशब्द इस्तेमाल किए थे। आप लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले सुना था। साथियों, जो हमारे हरियाणा प्रदेश की इतनी बड़ी दलित नेता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में समर्पित कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी उस दलित नेता को सम्मान न दे सकी। अब आप ही बताइए, जिस दलित नेता ने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, जब ये उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है हमारी माँ बहन, हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर सकती है ये कांग्रेस पार्टी? जिस पार्टी ने हमारी दलित नेता का अपमान किया, समय आ गया है उसको यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकने का। ऐसे कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता कि आप उन जैसे लोगों को यहाँ पर भटकने दे, परंतु भाजपा कुछ पीछे नहीं। भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में घूमकर वोट मांगने का काम करेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे, कहेंगे 500 रुपया में गैस सिलेंडर ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, हम तुम्हें आप रोजगार देंगे। परंतु साथियों, इन्हें 10 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए। हरियाणा की जनता ने इन्हें 10 साल लगातार सत्ता में बना के रखा है, परंतु अब आपको इनसे सवाल करना होगा जब ये आपके बीच में आए कि भाई 10 साल तुम्हें मौका मिला, हरियाणा की जनता ने तुम्हें 10 साल मौका दिया है, हमें सवाल चाहिए, हमें जवाब चाहिए कि हमारे यहाँ पर युवाओं के लिए क्या किया तुमने, क्या किया आपने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, क्या किया आपने हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, क्या किया हमारी आपने माताओं बहनों की चढ़ती हुई आसमान छूटी हुई महंगाई के लिए। साथियों, हर मुद्दे पे मैं आपको एक एक टिप्पणी छोड़ के जा रहा हूँ, एक एक फैक्ट छोड़ के जा रहा हूँ, जिसके बल आप मुझसे सवाल कीजिएगा। साथियों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में यहाँ पे भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों के लिए 5000 स्कूल बनाने की बजाय जो खुले हुए 5000 प्राइमरी स्कूल थे वो बंद करने का काम किया। अब आप बताइए, एक तरफ हमारे यहाँ पर बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये भाजपा वाले हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या इन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं? इतना ही नहीं साथियों,
ये चाहते हैं गुलाम बनाना। जब बच्चा अनपढ़ रहेगा तो क्या करेगा? बाबा भैया जी ने सही कहा, उन्होंने सही कहा है कि जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हमेशा गुलामी करेगा। इन लोगों ने हमारे पिछले 10 सालों में बच्चों को गुलाम बनाने का काम किया है। ऐसी सरकार को दोबारा अपने हल्के में घुसने मत देना साथियों, दोबारा घुसने मत देना। इतना ही नहीं साथियों, 2000 से ज्यादा यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है प्रदेश में, परंतु इन 2000 से ज्यादा स्कूलों में, आधे से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं छोड़े। जानबूझ के शिक्षकों की भर्ती नहीं करी ताकि अगर कोई स्कूल खुला हुआ भी है तो वहां पे हमारा बच्चा पढ़ ना सके। इतना ही नहीं, बल्कि जो कॉलेजेस में पहुंच गए हमारे समाज के बच्चे, SC ST OBC समाज के छात्र जो कॉलेज में पहुंच गए, उनके स्कॉलरशिप का भी पैसा 2017 से रोक रखा है। हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, उन्हें हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश करी है साथियों। ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, आप लोग अपने हलके में, अपने गांव में, अपनी गलियों में घूमने मत देना। समय आ गया इनको उखाड़ के फेंकने का। इनको बिल्कुल भी अपनी तरफ यहाँ पर घूमने मत देना साथियों। इन्होंने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ एक ही जगह तरक्की करके दिखाई, वो है यहाँ पर आए दिन पेपर लीक की जो खबरें आती हैं, इन्होंने बस उसी में तरक्की करी है। हमारे यहाँ जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो नौकरियां निकलती हैं उसके लिए पेपर दिया है, उन्हें पता होगा कि कितनी बारी उन्होंने बेचारों ने मेहनत करके वो पेपर दिया और अगले दिन पता चला कि भाई वो पेपर लीक हो गया और इनको बहाना मिल गया वो सरकारी नौकरियां रद्द करने का। यहाँ पे जितने भी युवा साथी हैं अपना हाथ उठा के बताएं कि कितनी बार तुम्हें अपने आप को निराश होना पड़ा, अपने माँ बाप को बताना पड़ा कि मेरी रोजगार, मेरे को नौकरी नहीं मिली। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। एक सरकार में रहकर ऐसे काम करती आई है और दूसरी विपक्ष में बैठकर इन पे सवाल नहीं करती, इनको घेरती नहीं ताकि ये लोग अपनी हरकतों को सुधारे। तो साथियों, ये दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों की गुनहगार है, हमारे बच्चों के भविष्य की गुनहगार है। यहाँ बैठे आप लोगों सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर अगर आप माजरा जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे तो जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था, उसी तरह यहाँ पर भी श्री अभय सिंह चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे आप लोगों की मदद से, तब यहाँ पर आपकी बच्चियों को भी मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया जाएगा। साथियों, आदरणीय बहन जी के शासनकाल में इतना ही नहीं, मुफ्त में शिक्षा ही नहीं बल्कि 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITI, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। उतनी ही तेजी से, उतनी ही संख्या में आपके यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, आपको बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी ताकि आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथियों, अगर हम आपको बताएं रोजगार के मुद्दे पे इनको घेरना है, जब ये आपके बीच में आए, हमारे युवा साथी मोर्चा खोल लें कि भाई बेरोजगार युवा भाजपा की देन। पिछले 10 सालों में इन्होंने इतना बुरा हाल किया हमारे युवाओं का। आज 40% हरियाणा का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप बताइए, ऐसा नहीं कि ये रोजगार नहीं दे सकते साथियों। भाजपा की सरकार में आज अगर हरियाणा की सरकार में हम खाली पद देखें तो 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े। ये चाहे तो हमारे सभी युवाओं को रोजगार दे सकती है, परंतु ये देना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, जो कॉलेजेस में पढ़ाने वाले लेक्चरर्स हैं, वो 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स पिछले 10 सालों से इनसे मांग कर रहे हैं कि भाई हम टेम्परेरी हैं, हमें कच्ची नौकरी दे रखिए, आप हमें पक्का करिए। उनको भी ये नहीं सुनते। हमारे जो क्लरिकल वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी मांग रखी कि भाई हमारी 35,000 रुपए मिनिमम वेज कर दीजिए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। साथियों, जब 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, इनके पास 2 लाख नौकरियां हैं देने को, परंतु ये सब नहीं करेंगे।
ये ना हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, ना हमारे पढ़ाने वाले शिक्षकों को परमानेंट करेंगे, ये ना ये 2 लाख पद भरेंगे। ये कौशल विकास निगम जैसी योजना चलाते हैं, जिसके तहत ये सारी जितनी भी पक्की नौकरियां हैं उनको कच्ची नौकरी बनाकर हमारे बच्चों का आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों की नौकरियों में से आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार रही है जो ऐसे काम और ऐसी योजना चलाती है, और दूसरी तरफ श्री अभय सिंह चौटाला जी की सरकार बनेगी जो आदरणीय बहन जी की सरकार से प्रेरणा लेकर यहाँ पर, जैसे आदरणीय बहन जी ने 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी थी, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी थी, 30 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज के विभिन्न जातियों के बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। उसी तरह श्री अभय सिंह चौटाला जी भी इतनी ही बड़ी संख्या में हमारे सभी युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी के समय में कृषि एवं संबंधित कार्यों में बहन जी ने मिनिमम वेज, जो डेली वेजर होता है, उसकी 55 रुपए से कमाई बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दी थी। और हमारे सभी पिछड़े वर्गों के साथियों को जानकर अच्छा लगेगा कि उन्होंने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था।